देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसमें वे सारे अंग आते हैं जहां पर भोजन जाता है, यही आपको बताया गया था। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अब इसकी फर्स्ट हेडिंग थी माउथ। माउथ क्या है? मुख बोल है, यानी माउथ। मुख एक कटोरे नुमा अंग है, बाउल शेप्ड है, स्ट्रक्चर है, यानी 2 जबड़े हैं। निचला जबड़ा है मूवेबल होता है और ऊपरी जबड़ा अनमूवेबल होता है। अपने निचले जबड़े को हिला सकते हैं, ऊपरी जबड़ा उन्हें नहीं हिला सकते। तो एक बाउल शेप स्ट्रक्चर है, यानी कटोरे जैसे संरचना है, जिसका ऊपरी भाग जो है वो है कठोर और तथा निचला भाग कोमल। ऐसा ही है। सेकंड, मुख 2 मांसल होठों लिप्स द्वारा घिरा रहता है, यानी घेरे रखते हैं, मुख को बंद करते हैं होठों के द्वारा, जो मुख को खोलने व बंद करने, मुंह को खोलने व बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। ओके, जिससे अपने भोजन जब चपाएंगे तो मुंह से क्या भोजन बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही जाएगा, अंदर होल्ड करके रखेगा भोजन को। थर्ड, मुख के ऊपर व नीचे के, यानी जबड़े हैं 2, उन पर कितने कितने 16 दांत होते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं, यानी एक सांचा है उस पर सभी दांत टिके हुए हैं। इस सांचे क्या कहते हैं? अपने मसूड़े, गम, ओके कहते हैं। अब मुख में दांत हो गए, मुख में इन दांतों के अलावा एक मांसल जीव पाई जाती है। ओके, अब मानव में द्विबार दंती पाए जाते हैं, इसका मतलब यानी मानव में 2 बार दांत आते हैं। एक तो पहला हो गया उसके दूध के दांत यानी मिल्क टीथ, और दूसरे परमानेंट, जैसे अस्थायी हो गए दूध के दांत और स्थायी हो गए परमानेंट टीथ। तो टोटल दांतों की संख्या मानव में होती है 16 दांत है, तो कितने में 32। अब इसके अपने नाम और प्रकार और इनके कार्य को अब नेक्स्ट और कार्य। तो मैंने आपको बताया था कि 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा व निचली जबड़ा, दोनों तरफ 16 दांत होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दांत का नाम है कृंतक, इसे इंग्लिश में कह देते हैं इंसीजर। संख्या 4 + 4 यानी 8। कैसे? मैंने आपको बताया था कि ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा, दांतों की संख्या 4 + 4 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हमारे आगे के टीथ। जब हम स्माइल वगैरह करते हैं तो हमें दांत दिखाई देते हैं ना आगे के, ये वो टीथ है। इनका कार्य क्या है? काटना और कुतरना। ठीक है। अब सेकंड, रदनक, इंग्लिश में कैनाइन। संख्या 2 + 2 यानी 2 ऊपरी जबड़े पर और 2 निचले जबड़े पर, टोटल 4। कार्य चीरना और फाड़ना। देखो कैसे, ये दांत होते हैं जो तीखे दांत होते हैं हमारे स्माइल टीथ के साथ, जिन्हें कह देते हैं रदनक। अब जो चीरना और फाड़ना, ठीक है। अब थर्ड पढ़ेंगे अगर चौर्मक यानी प्रीमोलक। संख्या 4 + 4, टोटल कितने? 8। ये भोजन को चबाते हैं, यानी अब कुतर भी दिया, भोजन को चीर फाड़ भी दिया, अब चबाने का कार्य कौन करेंगे? अगर चौर्मक यानी प्रीमोलर। संख्या में कितने कितने हैं? 1 2 1 2 4 ऊपर हो गए, नीचे कितने होंगे? 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल 8।
नेक्स्ट लास्ट है चौर्नक यानी मोलर टाइप टीथ, मोलर टीथ। संख्या 6 + 6 टोटल 12। क्या करते हैं? भोजन को चबाना और मिक्सिंग, मिक्सिंग लास्ट में बताएंगे। पहले भोजन को चबाना, चबाने का कार्य करते हैं, सेम कार्य, डिफरेंट क्या है? मिक्सिंग। तो सबसे पहले दांत बना देते हैं। कितने कितने बनाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये बताया था ऊपरी जबड़े पर कितने हो गए? 16। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 32। यानी मानव में 32 दांत पाए जाते। अब देखो कार्य था भोजन को चबाना और मिक्सिंग। मिक्सिंग मैंने आपको बताया था कि अपने कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो क्या करती है? एंजाइम स्रावित करती है। जो एंजाइम क्या एज ए कैटलिस्ट यानी डाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है, उसकी रेटिंग को बढ़ाता है। तो सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है। माउथ में स्टार्ट हो जाए यानी भोजन को कुदर भी दिया, चबा भी दिया। अब भोजन मुंह में क्या होगा? स्लेवरी ग्लैंड्स, जो मैंने फर्स्ट बताई थी, स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। स्लाइवा यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां किसका स्रावन करेगी? लार का। अब यहाँ क्या होगा? भोजन में लार की मिक्सिंग यानी मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा। अब हमें नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लाइवा के बारे में। इस स्लाइवा क्या कार्य करती है मिक्सिंग होने के बाद? स्टार्ट करते हैं। मुख में पाई जाने वाली ग्रंथियां यानी ह्यूमन के माउथ में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? तो ह्यूमंस के माउथ में एक ही टाइप की ग्लैंड पाई जाती है जिसे कह देते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। यह ग्लैंड संख्या में 3 पेयर्स यानी 3 जोड़ी कहां कहां स्थित होती है? एक जोड़ी तो अपनी टंग की यानी जीभ के ऊपर, एक नीचे और थर्ड साइडों में होगी 3 जोड़ी, जो क्या करती है? लार का स्त्रावण यानी सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। अब जो हमारे मुख में लार का स्त्रावण हो रहा है उसका पीएच क्या है? 6.8। अब पीएच मीटर होता है, तो जब 7 से नीचे आते हैं तो क्या है? अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो इसे क्या कहेंगे? स्लाइटली एसिडिक। अब सलाइवा में सलाइवा में 2 चीजें पाई जाती है, जिसमें पहला है वाटर और दूसरा है एंजाइम्स यानी 95% वाटर एंड 5% एंजाइम। अगर मैंने आपको बताया था कि एंजाइम है जो डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, यानी एंजाइम एज ए कैटलिस्ट कार्य करते हैं, डाइजेशन की रेटिंग को बढ़ाएंगे। अगर यहाँ एंजाइम पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि माउथ में ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो 5% क्या है? एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से होंगे? इनमें पहला है टाइलिन एमाइलेज और सेकेंड लाइसोसोम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का
पाचन स्टार्ट कर देना। यानी कुल हम जितनी भी मात्रा में हमने कार्बोहाइड्रेट भोजन में खाई है तो उसका टोटल 70% डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पॉलीसैकेराइड होती है, तो उसको छोटे अणु यानी मोनोसैकेराइड में तोड़ देती है। तो कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन टाइलिन एमाइलेज एंजाइम मुंह में ही कर देता है। तो मेन क्या कार्य हो गया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ हो गया, मुख में। अब लाइसोसोम एंजाइम क्या कार्य करता है, ये जब भी हम कोई जैसे खराब भोजन या बैक्टीरिया वाला भोजन या फंगल भोजन, अगर कोई भी खराब भोजन वगैरह खा जाते हैं तो उसमें जो भी अपने बैक्टीरिया आए हैं या जो भी फंगल आए हैं उन्हें मारने का कार्य, यानी टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म कण जो हमारे लिए हानिकारक हैं, भोजन के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, उन्हें मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। अब दो चीजें थी, वाटर एंजाइम, एंजाइम 2 टाइप के पढ़ लिया आपने, टाइलिन एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने